दोस्तों, अवाम इंडिया वॉइस के तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। सरकार निकल रही है, वो सरकार बदल रही है और जो जुल्म की आपने उनका अपमान किया है, आपने उनको जो उनके अधिकारों को लोकतंत्र में छीना है। उसी लड़ाई को लेकर जंतर मंतर पे 28 इंडिया अलायंस के आज दलों के नेता एकत्रित हुए और इस बात को कहा है कि हम इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडी चोटी का जोर लगाया है। हम इस लड़ाई को लोकतंत्र को बचाने की, संविधान बचाने की, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक पद पे बैठे धनखड़ जी कह रहे मैं जाट थी। जाट तो साक्षी मलिक थी, आंखों में आंसू थे उसके, है ना। संन्यास लेने की घोषणा कर गई अभी से, है ना। कारण ब्रजभूषण भाजपा का सांसद, न्याय नहीं मिल रहा बेटियों को। किसान बता रहे धनखड़ जी, इसी जंतर मंतर दिल्ली पे दहलीज पर 700 किसान शहीद हो गए, तब आप कहाँ थे? तो ये क्या आपको लग रहा है उपराष्ट्रपति के पद पर होने के बावजूद उनको जाति का जिक्र करना पड़ा? ये उनकी कमजोरी को दिखाता है कि वो अपने संवैधानिक पद पर जिस पे बैठे उसकी गरिमा नहीं रख पाए, उससे आप न्याय नहीं कर पाए। इसलिए आज अपने आप को जाट और किसान बता रहे। पूछिए जाट और किसानों से, पूछिए उन बेटियों से, साक्षी मलिक भी तो जाट है, पूछिए कि क्या ये सच में उनका अपमान। मैम, आज पहली बार आप लोग जो है 2 महीने सड़कों पर आप पहली बार आप दिखाई दिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले। मैम, क्या 28 दिसंबर को नागपुर में भी आपको देखेगा 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता है तैयार हम किनारे के साथ निकल। 24 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है मैम? 24 को लेकर काफी नजर आ रही है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य जीत जाती है। इसके देखिए, उसके पास पूंजीपति मित्रों की पैसों की ताकत है, उसके बाद सत्ता है, उसके बाद संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग है उसके पास। क्या किया बिल लाकर? 140 सांसदों को जब लोकसभा से बाहर किया तो संख्या दम पर सत्ता ने मनमाने तरीके से बिल लेकर आई, जिसमें ये कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। 24 के चुनाव की दहलीज पे इस तरह के फैसले दिखाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर समझौते हम लोग नहीं करेंगे, जो ये कंप्रोमाइज है। तो ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, जिसको लेकर 28 इंडिया अलायंस के नेता आगे आंदोलन कर मंतर है सरकार की तानाशाही के खिलाफ। 140 सांसदों को जरा सस्पेंड करता, वो 140 नहीं है, करोड़ों लोगों की आवाज़ ने जिन्होंने चुन के अपने मुद्दों ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। 28 ਦਸੰਬਰ ਕਾਂਗਰਸ 138 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਗਪੁਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਤਿਆਰ ਹਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 28 ਦਲ ਹੈ, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया के नाल। तो अज तो ही हुणे ही लोगों के विच जाकर उन्होंने आवाज़ बन के उन्होंने न्याय दा। साक्षी मलिक दी अखां विच आंसू है, संन्यास लैण की घोषणा कर गई हो। कौन कारण है? कारण भाजपा दा सांसद ब्रजभूषण शरण है। FIR दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि धनखड़ जी कहते मैं जाट हाँ। साक्षी मलिक जाटा की बेटी नहीं है, जाट का अपमान नहीं होया। थोड़े सांसद ने उहदे गिरबान छाप पाया यौन उत्पीड़न के मामले वो नहीं है। धनखड़ जी कह रहे मैं किसान हाँ। किसान तो ऐसी दिल्ली की दहलीज से सिर फोड़ फोड़ के 700 से किसान शहीद हो गए। धनखड़ जी तुहानू याद नहीं है, तुसी किसान हो, है ना। से ए ड्रामेबाजियां हुण बंद करो। संवैधानिक पद ते जिहड़े तुसी बैठे हो, कहते उस वास्ते उन्हां दा सम्मान होए, लेकिन जिस पद ते तुसी बैठे हो उदा तुसी सम्मान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चुक गए हो, कमजोर हो गए हो। पीएम के उम्मीदवार के चेहरे को लेकर बड़ी अपजत की स्थिति है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर कंफर्टेबल होकर से बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने एक नाम सामने रखा संजय जी का, उसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी जी नाराज चल रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपका सवाल ये होना चाहिए था कि 146 सांसद निलंबित किए गए हैं, विपक्ष उनके लिए एकजुट होकर के यहाँ खड़ा है, लेकिन आज आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। मीडिया सही समय पर सही सवाल नहीं पूछता, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे खराब बात है। आज आपका सवाल ये होना चाहिए कि सरकार ने बिना विपक्ष के बिल कैसे पास करवा ली। आपका सवाल आज ये होना चाहिए। बाकी इंडिया अलायंस में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा ये भविष्य में आपको पता चल जाएगा। लोकतंत्र कैसे कमजोर हो रहा है? कैसे आप सड़कों पर लोकतंत्र का मजाक भी बना रहे हो, वीडियो बना के? वीडियो बनाने से लोकतंत्र का मजाक बनता है? हाँ, तो फिर राष्ट्रपति का मजाक बनता है कैसे? राष्ट्रपति की नकल उतार रहे हो। किसने कहा? राष्ट्रपति का नाम लिया। आपने वीडियो नहीं देखा? क्या आपने वीडियो नहीं देखा? कैसे वीडियो नहीं देखा आपने? हंसी मजाक चल रहा है, ठिठुले उड़ाए जा रहे हैं। वैसा आप कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, मोदी क्या कर रहा था संसद में? नो करते
बताओ क्या कर रहा था? क्या संसद के अंदर ये वीडियो बन रही थी संसद से बाहर, वो और अपनी मोदी बात रख रहे थे? ऐसे करके, कैसे भी रख सकता है इंसान बात? ऐसे करके ऐसे बात रखी जाती है। कैसे भी रख सकते हैं ना, कैसे भी बात रख सकते तो हैं। वो भी अपनी बात रख रहा था। हाँ। मतलब हम करें, तुम करो जब संसद में तो ठीक, और हम करें तो जाटों गलत। का अपमान कर रहे हैं, कौन कर रहा? जाटों का अपमान। बेवकूफ बना रहे हो तुम। मतलब जाटों का अपमान। किसानों का अपमान, जाटों का अपमान, कोई अपमान नहीं हुआ है, ये शेयर आपकी का राह में अपमान। सुनो, कोई अपमान नहीं हुआ। अरे किसानों का अपमान हो गया, हमें पता नहीं चला। जाटों का अपमान हो गया, हम जाट हैं, हमें पता नहीं चला, इन्हें पता चल गया। हाँ। कौन कह रहा? बड़ी संख्या में जाट लोग यहाँ पे अरे उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। बीजेपी सुनो, उपराष्ट्रपति ने बीजेपी के सवाल ही सवाल का जवाब दे दो। आपने कहा कि कौन कह रहा है किसानों का अपमान हुआ? उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेरे समुदाय का अपमान हुआ, किसानों का अपमान हुआ। माइक को थोड़ा चेयर का डाउन अपमान करके हुआ, रखो। नहीं होने दूंगा। मैडम अब सुनो, जवाब अब सुन लो भाई जवाब। यह सब ये थोड़ा चेहरा देखिए, सबसे पहले चेयर का, हाँ। चेयर बड़ी थी, माइक प्रधानमंत्री की चेयर छोटी थी। माइक नीचे करो ऐसे। इस तरीके माइक से को डाउन प्रधानमंत्री बराबर में के आगे रखिए खड़े होके चेयर पद का गरिमा गिराई किसने? धनखड़ जी ने। और दूसरी चीज, नमस्कार करना गलत है, हैं? गलत है नमस्कार। जब इतना भीड़ में आप इंटरव्यू गलत लेंगे नहीं तो है, सबको माइक तो झुकना गलत है। और झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती है। फिर जाटों को गाली दे रहे हैं अब दूसरी, भाई सुन सवाल पूरे हो जाए, फिर पूरी कम्युनिटी को। पूरा अरे यार कैसे कह दिया? अरे उनको दिक्कत है स्पाइन किसे किसे? धनखड़ जी को। अरे रुक जा यार एक मिनट, पूरा ठीक है, आप जवाब दीजिए। दूसरी सवाल, तुमने कहा जाट कम्युनिटी का, कल एक जाट बेटी रोई, हाँ। रोई, किसी जाट ने जो कल यहाँ बैठे थे, हाँ। किसी ने उसके बारे में एक शब्द कहा या धनखड़ जी का जवाब आया? हाँ। जब वो जाट का सम्मान हो रहा था, जब उन बेटियों को यहाँ से घसीट के ले जाया जा रहा था, वो इंटरनेशनल पहलवान, जब धनखड़ जी की जाट जाति का अपमान हो रहा था, सम्मान हो रहा था, जब 750 किसानों की शहादत हुई, 13 महीने हम सड़कों पर रहे, तब किसान कौम का सम्मान हो रहा था या अपमान हो रहा था? धनखड़ जी कहाँ थे? तब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बन करके मलाई चाट रहे थे। जब किसानों पर इनके मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के लखीमपुर खीरी में हत्या कर रहा था, तब धनखड़ जी का कोई बयान या कोई ट्वीट आया था? वो किसान नहीं थे। जब ये बीजेपी वाले कह रहे थे मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह के हारने पर कि चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी, तब किसका अपमान हो रहा था? जब हाथरस में एक दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए जयंत चौधरी पर लाठियां बजाई जा रही थी, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता था वो, तब जाटों का अपमान हो रहा था या सम्मान हो रहा था? ये जितने कल यहाँ संघी बैठे थे, किसी एक संघी का ट्वीट दिखाओ, इन जितनी मैंने बातें की है उनके बारे में अगर किया हो तो मैं कह रहा हूँ, जाट मरा जब जानियो जब वो संघी हो जाए। ये नई कहावत आप लाए हैं? जाटों पे तो कहावत ही है, एक है जाट मरा जब जानिए तेरा नहीं हो ले, और एक नई आई है कि टूटी हुई हाथ और झुका हुआ जाट। संबित पात्रा कह रहे हैं कि जाटों का इतना ऐसे भट्टे के मुंशी का मुझे जवाब देने की जरूरत है। भट्टे का पार्टी मुंशी के स्पोक्स पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और सत्ताधारी पार्टी है भाई। देखिए, ये भट्टे का मुंशी है, जो इसकी बगल में सवेरी पर्चा दे दे तब वो आकर पटर पटर बोलता रहे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। माइक नीचे रखो भाई। नीचे कर लो यार। क्या करेंगे इतने बड़े पैमाने पर? सड़क से संसद तक लड़ाई होगी और देश की जनता लड़ेगी। और 2024 के चुनाव में संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, जातीय जनगणना करानी है, एमएसपी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है। राम मंदिर भूल गए? राम मंदिर भूल गए? मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना और चर्च बनाना ये सत्ता का काम नहीं, उस कम्युनिटी का काम है, वो बनाती रहे। क्या बात कर रहे हैं? सनातन धर्म की आवाज बुलंद हो रही है तो सरकार इसमें लगी हुई है। अच्छा हर्षोल्लास अच्छा का माहौल है। अच्छा पूछ उसी धनखड़ से जाके, जिस लोकसभा में, जिस संसद में बैठा है, इसके उद्घाटन में इसे नहीं बुलाया था, वो सम्मान था या अपमान था? पूछ के बता, और पूछ के बताना। राष्ट्रपति महोदय भी से भी पूछता हूँ कि तुम्हें राम मंदिर का बुलावा आया या नहीं आया? पूछ के आना, धनखड़ से पूछ के आना कि तुझे बुलाया क्या।
जाना चाहिए उन्हें, जब बुलाया ही नहीं, ये आप बताइए, जाना चाहिए। सबको बुलाया, और जब तुझे बुलाया नहीं, अब जाएंगे तो कहेंगे कि राष्ट्रपति इस काम के लिए रह गया क्या? आप दोनों तरफ से खेलते हो, ये क्या बात है? तो ना, अगर तुम में हिम्मत है, मैं नहीं कहने का, सम्मान करूंगा उसका जो इन्हें बुला करके और राम मंदिर में पूछा के दे। ये राष्ट्रपति महोदय है, आज उनका सम्मान खराब हो रहा है, पद की गरिमा रखें, उनको किसान मंदिर तो में भी खुश नहीं है, जाने किसान दें। खुश है, किसान जाएंगे फिर क्या? उद्घाटन में। अगर मैं उद्घाटन में जाऊं या ना जाऊं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ये मेरा अपना विवेकाधिकार है। मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, जाना किसान तो इस चाहिए। देश मोदी के जी लिए- उद्घाटन कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। मोदी जी से मैं पूछ रहा हूँ, हमारे किसानों की आय दुगनी कर दी क्या, जिसका उन्होंने वादा करा था? बताओ, हाँ 2022 तक की बात हुई थी, लाल किले से हुई थी, तो जिसकी जुबान का कोई विश्वास नहीं, उस पर हम कैसे विश्वास कर मोदी रहे की हैं? गारंटी चल रही है आपके रहे जुबान का कोई? 450 रुपए के सिलेंडर की अभी 4 दिन पहले गारंटी दी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, हाँ। और संसद में कह रहा हमने तो कोई वादा ही नहीं किया। तो ऐसे तो 15 लाख का भी जुमला था ना। तीसरे नंबर की कौन जिस सी दिन वजह 15 लाख रुपए हाँ। मेरी जेब में आ जाएंगे, हाँ। उस दिन मोदी के उद्घाटन किए हुए मंदिर के दर्शन करने चला जाऊंगा। तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की बात? अच्छा, तो आप मोदी के उद्घाटन वाले मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे? मैं क्यों जाऊं, पैसे ही ना मेरे पे। ओहो, पैसे की बात थोड़ी कर अरे रहे हैं। यहाँ से मतलब किराया लगता है, कौन देगा? खाने के पैसे लगते हैं, कौन देगा? नहीं, आपने कहा कि मोदी ने जो उद्घाटन किया उसका करेंगे। हाँ, तो वो मोदी का, मैं जनता के उद्घाटन में जाता हूँ मंदिरों में।